सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। दोस्तों, महाभारत में स्पेशल इफेक्ट्स के लिए कुछ जगह मैकेनिकल तो कुछ जगह टेक्निकल तरीकों का इस्तेमाल हुआ था। दोस्तों, मैकेनिकल वो है जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए बिना इफेक्ट्स दिखाए जाएं, और टेक्निकल वो जिसमें क्रोमा की जैसे इफेक्ट्स का इस्तेमाल कर इफेक्ट्स दिखाए जाएं। मैकेनिकल और टेक्निकल में क्या अंतर है मित्रों, आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, टेक्निकल इफेक्ट से शुरू करें तो इसमें क्रोमा की का इस्तेमाल होता है। क्रोमा की इफेक्ट्स में आजकल ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल होता है, जो कि आजकल आम बात है। जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, सबके लिए क्रोमा की आसान हो गया। ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट्स अब कोई भी इस्तेमाल कर लेता है। किंतु जिस समय रामायण और महाभारत की शूटिंग होती थी, उस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी और बहुत महंगी भी थी। उस समय बेटा कैम मशीन का इस्तेमाल होता था, जो एक सेलेक्टेड कलर को वीडियो से हटा देता था। उस समय ग्रीन कलर का इस्तेमाल ना करके ब्लू कलर का इस्तेमाल होता था, लेकिन उसमें बड़ा खर्चा और ऊपर से बड़ा टीम वर्क चाहिए होता था। चलिए शुरू करते हैं इस दृश्य के साथ। दोस्तों, महाभारत का एक दृश्य है जब दुर्योधन सम्राट युधिष्ठिर के राजमहल इंद्रप्रस्थ जाता है तो उसे वहां मायावी महल दिखता है। उस समय मायावी महल दृश्य भी। इसमें द्रौपदी यानी रूपा गांगुली जी ने 5 मीटर की साड़ी पहनी थी, जबकि जिस साड़ी को खींचना था वो 250 मीटर की एक साड़ी तैयार की गई थी। इसे गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज कराया गया था। शूटिंग के दौरान एक कैमरे में साड़ी और एक कैमरे में कैरेक्टर को रखा गया था। इस प्रकार से 2 कैमरों का इस्तेमाल करके इस दृश्य को तैयार किया गया था। इसके बाद महाभारत युद्ध के पहले दिन जब श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया था, उस दृश्य में क्रोमा की का इस्तेमाल किया गया था। इस दृश्य में श्री कृष्ण को अर्जुन से कद में बड़ा दिखाना था। श्री कृष्ण के पीछे अलग अलग चेहरे दिखाने थे, साथ ही एक मुख में प्राणियों का आना और जाना दिखाना था। प्रकाश, जल, अग्नि इफेक्ट्स में बहुत सावधानी से काम किया गया था। यहाँ भी 2 कैमरों का इस्तेमाल करके दृश्यों को एक साथ जोड़ा गया। एक दृश्य में रथ पर अकेले अर्जुन थे, तो वहीं दूसरे दृश्य में श्री कृष्ण थे, जिन्हें बड़ा करके दिखाया गया था। मित्रों, इसके बाद एक दृश्य आता है जिसमें भीष्म पितामह को बाण लगते हैं और वो बाणों की सैया पर लेट जाते हैं। इस दृश्य में मैकेनिकल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया था। तीर लगते समय भीष्म पितामह का किरदार निभाने वाले अभिनेता मुकेश खन्ना जी को आते हुए तीर को अपने हाथों से पकड़ना था। ये तीर पतले तार से खींचे जाते थे और तेजी से हाथ से पकड़ने होते थे। इसके बाद जब तीर शरीर के आर पार दिखाए गए हैं, तब हाथों पैरों में कपड़े के अंदर लोहे की प्लेटों का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें एक प्लेट में तीर का आधा हिस्सा और दूसरी प्लेट में तीर का आधा हिस्सा दिखाया जाता था। इसी तकनीक का इस्तेमाल बाणों की सैया में भी किया गया था। शरीर के नीचे एक लोहे की प्लेट और लोहे की प्लेट पर तीर के आधे हिस्से, तीर के बाकी हिस्से ऊपर की तरफ, जिसे देखकर लगता है कि तीर आर पार हो गए हो। दोस्तों, इसी प्रकार से महाभारत में इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया था। बहुत मेहनत के बाद ये दृश्य तैयार हुए थे। इसी मेहनत का नतीजा है कि महाभारत आज भी सुपर हिट है और लोगों के दिलों में विद्यमान है। मित्रों, ये थी जानकारी महाभारत के बनने की। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने यूट्यूब चैनल महाभारत फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें। महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। धन्यवाद।